जिस शख्स ने अपने पूरे शहर को ही अपने आराम का अड्डा बना दिया हो, उसकी पर्सनल लाइफ कितनी ज्यादा शानदार होगी, शायद इसका अंदाजा लगाना इतना भी मुश्किल नहीं है। हम बात कर रहे हैं दुबई के अमीर शेख या फिर दुबई के किंग शेख की, जिसका नाम है मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम। ये ना सिर्फ पूरे दुबई के बादशाह हैं, बल्कि यूनाइटेड अरब एमिरेट के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। इनके पास इतनी ज्यादा दौलत है कि अगर इनकी सारी दौलत को 1000 हिस्सों में बराबर बांटा भी जाए तो उनमें से सिर्फ एक हिस्सा अगर खर्च किया जाए तो आपको जानकर हैरानी होगी। एक टेस्ला रोडस्टर, एक रोल्स रॉयल्स फैंटम, 2 लैंड क्रूजर 300 सीरीज एसयूवी और पाम जुमेरा में एक आलीशान बीच विला भी खरीदा जा सकता है। सीईओ वर्ल्ड मैगजीन और बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के रूलर 4 अरब यूएसए डॉलर के मालिक है और ये सिर्फ एक ऑफिशियल आंकड़ा है। एक एस्टीमेट के मुताबिक दुनिया भर में इनकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रॉपर्टीज या फिर इन्वेस्टमेंट्स को बुलाया जाए तो ये दुबई के रूलर 14 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा के मालिक हैं। अगर इंडियन करेंसी में देखा जाए तो ये रकम बनती है लगभग 1000 अरब रुपीस के बराबर। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई इतना ज्यादा अमीर है तो उसके खर्चे भी उसी लेवल के होंगे। शेख मोहम्मद के अगर कार कलेक्शन की बात की जाए तो उनके पास बहुत ही महंगी महंगी कारें हैं दुनिया की, जिनमें रोल्स रॉयल्स फैंटम, रोल्स रॉयल्स गोस्ट, बुगाटी ब्राउन पिकासो और न्यू डेविल 16 शामिल है। लेकिन वो अक्सर ही मर्सिडीज G63 में ही ज्यादा देखे जाते हैं। शायद वो इनकी सबसे फेवरेट एसयूवी है। एक बात और भी हैरान करने वाली है, इनकी सब कार्स का नंबर दुबई 1 होता है, जो दुबई का वीआईपी नंबर कहलाता है और दुबई के रूलर के बिना उसे और कोई नहीं खरीद सकता, चाहे कितना भी अमीर हो। हैरानी की बात तो यह है कि इनकी जो गाड़ियां होती हैं उनसे कहीं ज्यादा महंगा ये नंबर होता है। जी हाँ, इनकी एक कार जिसका नाम है न्यू डेविल 16, उसका प्राइस था $2.2 मिलियन, जबकि दुबई 1 नंबर की प्राइस इस गाड़ी से कम 10 गुना ज्यादा है। इस बात का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि दुबई के ही एक और अमीर अबू सबा ने अपनी कार का नंबर दुबई 5 9 मिलियन यूएसए डॉलर में परचेज किया था, जबकि उनकी कार की कीमत $8 लाख थी। तो खुद अंदाजा लगाएं, कार की कीमत $8 लाख थी और नंबर की कीमत $90 लाख। वीआईपी नंबर की कीमत तब बढ़ती है जैसे जैसे आप गाड़ी का नंबर छोटा चूज करते जाते हो। अगर अबू सबा ने अपनी कार का नंबर दुबई 5 $90 लाख में खरीदा था, तो आप खुद सोचें कि जो दुबई का रूलर है उसकी कार का नंबर दुबई 1 कितना ज्यादा महंगा होगा। गाड़ियों से अगर हटकर बात की जाए तो ऑफिशियली शेख मोहम्मद बिन रशीद, ये 150 एकड़ का आलीशान एरिया कई छोटे बड़े महलों से भरा हुआ है। ये इतना बड़ा एरिया है और इसमें इतने ज्यादा महल है, ये देखकर आपको भी यही लग रहा होगा कि इनकी पूरी फैमिली शायद यहीं रहती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जबेल पैलेस के बिल्कुल ऑपोजिट 100 एकड़ का एक और ब्यूटीफुल ग्रीन इंक्लोज्ड एरिया है, जो सिर्फ उनके बेटे दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदन बिन रशीद अल मखतूम के लिए बनाया गया है। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। 6 शादियां करने वाले और 24 बच्चों के बाप ने अपनी फैमिली के रहने के लिए सिर्फ 2 महल ही नहीं रखे, दुबई में ही 2 प्राइवेट आइलैंड भी इनके पास हैं। एक प्राइवेट आइलैंड जुमेरा बीच के बिल्कुल पास है, जिसमें छोटे छोटे 17 बीचेस और एक आलीशान पैलेस बना हुआ है, जबकि दूसरा आइलैंड पाम जुमेरा के करीब है, जिसमें प्राइवेट बीच, 2 पैलेसेस और हरे भरे गार्डन्स देखे जा सकते हैं। अगर मन हो कुछ और करने का तो दोनों आइलैंड्स पर प्राइवेट यॉट्स भी हैं। सिर्फ 1 या 2 नहीं, हर आइलैंड पर 5 से 6 यॉट्स मिलेंगी। इन सब यॉट्स के अलावा दुबई के रूलर के पास एक सुपर यॉट भी है, जिसको ऑफिशियली दुबई यॉट का नाम दिया गया है। 4 मिलियन में तैयार किए जाने वाली ये अपने आप में सबसे लग्जरी यॉट कहलाती है। 531 फीट लंबी और 8 फ्लोर्स ऊंची। इसमें 50 शानदार स्वीट्स हैं, एक डिस्को स्क्वॉश कोर्ट और एक स्विमिंग पूल भी है। लेकिन इसकी सबसे खास बात तो यह है कि इसमें एक सबमरीन भी इंस्टॉल्ड है। अमीर लोगों के अमीर शौक। जी हाँ, आपने सही सुना। समुंदर के किसी भी एरिया में अगर आपको पानी के अंदर की दुनिया देखने का दिल करता है तो ये काम बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। शेख मोहम्मद बिन रशीद की दौलत सिर्फ दुबई तक ही नहीं है। द गार्डियन की एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के रूलर की प्रॉपर्टीज की एक बहुत बड़ी एम्पायर इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में भी है। एक एस्टीमेट के मुताबिक इंग्लैंड में 1 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन दुबई के शेख के पास है।
एग्जैक्टली उनकी कितनी प्रॉपर्टीज है ये तो नहीं पता लगाया जा सकता, क्योंकि ज्यादातर प्रॉपर्टीज उन्होंने थर्ड पार्टी कंपनीज के जरिए खरीद रखी हैं और ये कंपनीज टैक्स फ्री कंट्रीज में रजिस्टर्ड हैं, जहां कंपनीज को किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता। बट ये क्या लॉजिक है, तुम अरबों के मालिक हो और फिर भी टैक्स बचा रहे हो। इनकी ब्रिटेन की प्रॉपर्टीज में ये 63 एकड़ में फैला हुआ ये कंट्री हाउस भी शामिल है, जिसमें 58 बेडरूम्स, 3 हेलीपैड और 16 बेडरूम का एक हंटिंग लॉज भी है। इसके अलावा 2019 में इन्होंने इंग्लैंड के एक विलेज डरहम में ये प्रॉपर्टी इन्होंने 45 मिलियन पाउंड्स में खरीदी थी और इसको खरीदने का मकसद यहाँ पर घोड़ों का अस्तबल बनाना था, क्योंकि यहाँ पर घोड़ों की रेस का एक फेमस रेस ट्रैक कुछ ही किलोमीटर दूर है। अब घोड़ों की बात निकली है तो जान ले दुबई के शेख को रेस वाले घोड़े बहुत ही ज्यादा पसंद हैं। दुनिया में अगर कहीं पर भी कोई अच्छा नस्ल वाला घोड़ा बेचा जा रहा हो तो ये उनको उनके मुंह मांगे पैसे देकर खरीद लेता है। इसकी जीती जागती मिसाल ये घोड़ा है, इसको यर्लिंग कोल्ट कहा जाता है। इसको दुबई के शेख ने 4.3 मिलियन में खरीदकर सब लोगों के चेहरे से रंग उड़ा दिए थे। इनको सिर्फ रेस में घोड़े दौड़ाने का ही शौक नहीं है, बल्कि इन्होंने एक कंपनी भी बना रखी है जो दुनिया में कई हॉर्स रेसिंग ट्रैक्स को ऑपरेट भी करती है और रेस के नस्ली घोड़ों की ब्रीडिंग भी करती है। लेकिन ये इनका कोई अकेला बिजनेस नहीं है जो शेख मोहम्मद बिन रशीद के नाम पर हो। दुबई के लगभग सारे ही बिजनेस में इनका नाम आपको नजर आ ही जाएगा। इमिरेट एयरलाइन से लेकर रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन कंपनी जैसे अरबों डॉलर का फायदा घूम फिर कर दुबई के रूलर के पास ही जाता है। वैसे तो जब इमिरेट एयरलाइन ही इनकी अपनी है तो उनको प्राइवेट प्लेन की क्या जरूरत है, लेकिन इसके बावजूद भी शेख के पास फुली कस्टमाइज बोइंग 747 है, वो भी 2। सिर्फ एक जहाज की कीमत 418 मिलियन डॉलर है, लेकिन इस अमाउंट से भी ज्यादा तो उन्होंने अपनी एक्स वाइफ को डिवोर्स सेटलमेंट में ही दे दिए। जी हाँ, इस शेख के खर्चों के चर्चे पूरी दुनिया में फेमस हैं। लेकिन इनके खर्चे बढ़े 2019 में, जब इंटरनेशनल न्यूज में शेख का नाम आया। शेख की सबसे छोटी बीवी प्रिंसेस हाया ने यूके की कोर्ट में डिवोर्स सेटलमेंट के लिए शेख से 1 बिलियन पाउंड्स का दावा कर दिया। अगर इतनी शादियां करोगे तो डिवोर्सेस तो होंगे ही, डिवोर्सेस होंगे तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे। 2 साल तक केस चलता है और कोर्ट 2021 में फैसला सुनाता है और वो फैसला दुबई शेख के खिलाफ जाता है। कोर्ट ने उन्हें कहा कि अपनी एक्स वाइफ प्रिंसेस हाया को 550 मिलियन डिवोर्स सेटलमेंट के लिए अदा करें। ये रकम इंडियन करेंसी में लगभग 50,300 करोड़ रुपए के बराबर है। केस के दौरान प्रिंसेस हाया ने बताया कि जब वो दुबई में रहा करती थी तो उनके पास लिमिटलेस पैसों का एक्सेस होता था, यानी कि वो जो चाहती वो खरीद सकती थी, वो जहां चाहे पैसे लौटा सकती थी। और उन्होंने आगे कोर्ट को यह भी बताया कि सिर्फ उनके पास 15 से 20 लग्जरीज मैंशंस, एक सुपर यॉट और कई प्राइवेट जेट्स होते थे। और इन सब चीजों के अलावा प्रिंसेस हाया को पैलेस का खर्चा चलाने के लिए 100 मिलियन से भी ज्यादा डॉलर और सिर्फ शॉपिंग वगैरह के लिए 11 मिलियन डॉलर मिलते थे, यानी कि सिर्फ शॉपिंग के लिए 85 करोड़ रुपए, और वो भी बस एक बीवी को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।